हेलो बचा पार्टी। तो हम आ गए हमारे न्यू वीडियो के साथ जो कि है मैकबेथ का एक्ट 1 सीन 2। तो आई होप आपने एक्ट 1 सीन 1 देखा है। चलिए शुरू करते हैं एक्ट 1 सीन 2। तो एक्ट 1 सीन 2 जो है कैंप नियर फॉरेस्ट लिखा हुआ है, लेकिन इसे हम फॉस पढ़ते हैं। क्लियर है? इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो है फॉस। ये भी एक जगह है, मतलब एक कैंप बैठा हुआ है जहाँ पर ही कौन कौन है देखिए। डनकन है जो किंग ऑफ स्कॉटलैंड है, लिखते जाइए कैरेक्टर साथ साथ। मैलकॉम और डोनाल्ड बेन उनके बेटे। लेनक्स एक अटेंडेंट है, विद अटेंडेंट्स मीटिंग अ ब्लीडिंग सर्जेंट। अच्छा, न्यू बुक्स में इसे कैप्टन दिया गया है या शायद सर्जेंट दिया गया है। तो कैप्टन बहुत बुक में है, बहुत बुक में सर्जेंट है, दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। डनकन, what bloody man is that? He can report, as seemed by his plight of the revolt, the newest state. इसका मतलब है हु इज दैट ब्लीडिंग मैन। ऑब्वियस बात है, वो जो सर्जेंट आया है वो बहुत मतलब खून खून होके है। और डनकन जो है, किंग जो है, वो पूछ रहे हैं ये खून में भीगा हुआ आदमी कौन है, उसका ऐसा दशा कैसे हुआ। क्लियर है? और ये शायद मुझे लगता है कि जो रेबिलियन हम लोग के अगेंस्ट हुआ है, जो रिवोल्ट हम लोग के अगेंस्ट हुआ है, रेबिलियन मतलब क्या, जो रिवोल्ट हो रहा है, किसका रिवोल्ट हो रहा है आगे जानेंगे। तो शायद ये शायद उसी का हमें इंफॉर्मेशन देने आया है। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट, मैलकॉम, दिस इज द सर्जेंट। मैलकॉम कौन है? उनके बेटे। दिस इज द सर्जेंट हु लाइक अ गुड एंड हार्डी सोल्जर फॉट गेंस्ट माई कैप्टिविटी। मतलब ये वही एक कैप्टन है या सर्जेंट है जो फेथफुल रहकर एक टफ सोल्जर की तरह मुझे डिफेंड किया है और मुझे प्रिजनर बनने से रोका है, मुझे छुड़ाकर यहाँ तक लाया है। फिर कहते हैं हेल ब्रेव फ्रेंड। मतलब देखिए, वो जो आगे का था वो अपने पिताजी को कह रहे थे, हेल ब्रेव फ्रेंड, से टू द किंग द नॉलेज ऑफ द ब्रॉयल एज दाउ डिड्स लीव इट। अब ये क्या कह रहे हैं? अब ये सर्जेंट को कह रहे हैं, मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, बताओ किंग को कि तुमने बैटल फील्ड को क्यों छोड़ा और वहां का स्टेट ऑफ फाइटिंग क्या क्या है। अच्छा, जैसे आप शेक्सपियर पढ़ते जा रहे हैं तो कुछ कुछ टर्म्स भी जानते रहिए, जैसे दाव का मतलब क्या होता है बचवाटी, यू, तो लिखते भी रहिए साथ साथ। क्लियर है? नेक्स्ट, doubtful it stood as two spent swimmers that two cling together and choke their art. The merciless मैकडोनल्ड वर्ल्ड। मतलब अब बात समझिए, ये जो कैप्टन है या जो सर्जेंट है, ये क्या कर रहा है, ये जो युद्ध हुआ है मैकबेथ और जो रेबिलियन है उसके अगेंस्ट, उसे दर्शा रहा है। अब बात समझिए, ये जो पूरा सीन है इसमें मैकबेथ के बारे में हम जानेंगे वो कितना फिरोशियस, कितना ब्रेव वॉरियर है। लेकिन मैकबेथ नहीं बताएगा, ये कुछ इंसान हमें बताएंगे। तो आपको समझ आ रहा होगा कि जैसे मैंने कहा था मैकबेथ एक हीरो से एक विलन जाता है, तो देखिए कैसा होता है ये। आपको ये स्टोरी का एंड बहुत सैड लगेगा मैकबेथ के लिए, क्योंकि एज अ हीरो जब वो टर्न होता है इनटू विलन तो हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये स्टोरी बहुत अच्छा है। तो देखिए क्या कहा गया है, डाउटफुल इट्स ट्रूथ। मतलब जो रिजल्ट है वो अभी तक पता नहीं है, वो डाउटफुल था। एज टू स्पेंड स्विमर्स दैट टू क्लिंग टुगेदर एंड चोक देयर आर्ट। मतलब समझिए, जब दो स्विमर्स पानी में उतरते हैं तो ऑब्वियस बात है दोनों क्या चाहते हैं, जीतना। तो सिमिलरली यहाँ पर भी दो वॉरियर्स है। कौन दो वॉरियर्स है? एक मैकडोनल्ड वर्ल्ड जो कि रेबिलियन रिवोल्ट कर चुके हैं, और दूसरा है मैकबेथ। दोनों एकदम हार नहीं मान रहे, दोनों एक दूसरे को एकदम पकड़ रखे, एकदम जो एकदम जीत जाए। मतलब बहुत मस्त यहाँ लड़ाई हो रहा है। वर्दी टू बी अ रेबल, for to that the multiplying villainous of nature do swarm upon him from the western isles of Kerns and gallo glasses is supplied. इसका मतलब ये है कि जो मैकडोनल्ड वर्ल्ड है उसने क्या किया है। अब यहाँ समझिए, एक बात समझिए, पहले तो अंडरलाइन करके लिखिए कुछ टर्म्स। स्वॉर्म मतलब होता है क्राउड, डू स्वॉर्म अपॉन हिम है ना, तो स्वॉर्म को लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, क्राउड। फ्रॉम द वेस्टर्न आइल्स, आइल्स मतलब हो गया आइलैंड। क्लियर है? इसका मतलब है कि मैकबेथ को विलन्स जो है मल्टीप्लाई हो रहे थे, मतलब इंक्रीज हुए जा रहे थे और उसे घेर करते। डू स्वॉर्म अपॉन हिम, स्वॉर्म अपॉन हिम का मतलब हो गया क्राउड के जैसे उसको घेर लिए थे। फ्रॉम द वेस्टर्न आइल्स, आइल्स मतलब क्या हो गया, ही राइट्स ऑफ कर्न्स एंड गैलो ग्लासेस। कर्न्स मतलब जैसे कि मैंने कहा फुट सोल्जर, और गैलो ग्लासेस जैसे कि घुड़सवार। तो ये सब मैकडोनल्ड सर उसे घेर करते, किसे, मैकबेथ को। एंड फॉर्च्यून ऑन हिज डैम्ड कोरल स्माइलिंग,
showed like a rebel's whore but all too weak। मतलब देखिए बहुत बेस्ट लाइन है ये लाइन का मतलब है, देखिए फॉर्च्यून को किससे कंपेयर किया जा रहा है, एक होर से, होर यानी कि एक प्रोस्टिट्यूट से, और कहा जा रहा है कि फॉर्च्यून जो स्माइल कर रही है एक होर का जैसा। अब ऑब्वियस आते होर जो प्रोस्टिट्यूट होती है उनका क्या काम होता है, छल, डिसीव करना, धोखा देना, और वो एक फेक स्माइल मतलब डिसीविंग स्माइल दे रही है, लेकिन कोई कोई भी काम का है नहीं। रीजन बिंग क्या है, उनके आगे कौन खड़ा है, मैकबेथ, एंड ऑल दैट्स टू वीक। उनके आगे कौन खड़ा है, मैकबेथ। फॉर ब्रेव मैकबेथ वेल ही डिजर्व्स दैट नेम। और ऑब्वियस बात है ब्रेव मैकबेथ, और उनको ये नाम जचता भी है, वो डिजर्व करते हैं ये नाम। डिसडेनिंग फॉर्च्यून विथ हिज ब्रांडिश शील्ड which smoked with bloody execution, execution मतलब मार के खत्म करना, like Valor's minion carved out his passage till he faced the slave। इसका मतलब मैकबेथ ने अपने तलवार को निकाला और सबको मारकर आगे मैकडोनाल्ड के पास चले गए ब्रेवली। आई होप क्लियर है। तो यहाँ पर किसका बारे में बताया जा रहा है, लाइक वैलोर्स मिनियन मतलब लाइक अ ब्रेवली फॉट हीरो। क्लियर है। तो यहाँ किसके बारे में बताया जा रहा है, हमारे मैकबेथ के बारे में, उनका करेज। वो खुद नहीं बता रहे, उनके बारे में एक सर्जेंट, एक कैप्टन बता रहा है। चलिए नेक्स्ट लाइन। विच नेवर, नेयर का मतलब है नेवर शुक हैंड्स नॉर बेड फेयरवेल टू हिम टिल ही अनसीम्ड हिम फॉर द नेव टू द चैप्स एंड फिक्स्ड हिज हेड अपॉन आवर बैटलमेंट्स। इसका मतलब हो गया, चलिए नेव का मतलब हो गया नेवल, नेवल मतलब नावी। मतलब क्या हुआ, उसने तो सारे जो भी थे घुड़सवार या फुट सोल्जर सबको चीरते हुए, मारते हुए, एकदम ब्लड शेड करते हुए आगे बढ़ गया मैकडोनाल्ड के पास, और ना ही उससे उसने हाथ मिलाया मैकडोनाल्ड के साथ, ना ही मैकबेथ ने हाथ मिलाया, ना ही उसे फेयरवेल कहने दिया। क्या क्या, सीधा उसे बीच से चीर दिया, यानी कि नावी से पूरा जो गला तक है पूरा चीर दिया बीच से, और उसका सर धड़ से अलग कर कर फोर्ट के सामने रख दिया और कहा जो भी गद्दारी करेगा या हमारे अगेंस्ट रिबेलियन करेगा, रिवोल्ट करेगा, उसका यही हशर होगा। तो समझिए मैकबेथ के बारे में हम यहाँ जानते हैं। तो डनकन कहते हैं ओ वैलियंट कजन वर्दी जेंटलमैन। तो बात समझिए, अब यहाँ हमें समझ आता है एक नया किनशिप यानी कि फैमिली बॉन्डिंग, कि डनकन और मैकबेथ जो है वो कजन्स है। क्लियर है, बहुत दूर के कजन है लेकिन है। Sergeant, as when the sun gains his reflection, shipwrecking storms and direful thunders break. So from that spring whence comfort seemed to come, discomfort swells. Mark, King of Scotland, Mark। अच्छा मार्क मतलब नाम नहीं है, मार्क मतलब नोटिस, नोट करिए किंग ऑफ स्कॉटलैंड किसे कह रहे हैं, डंकन को। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया है। अच्छा चलिए पूरा पढ़ता हूँ पहले। नो सूनर जस्टिस हैड विद वैलोर आर्म्ड compelled these skipping kerns to touch their heeds, but the Norwegian lord, serving vantage with furbished arms and new supplies of men, began a fresh assault। यानी कि जैसे मैकडोनाल्ड और आयरिश सोल्जर को हराकर ये वापस लौट रहे थे, तो सन है वो तो चमकता है और हमेशा ईस्ट से निकल कर चमकता है, पूरा अपना लाइट हर जगह फैलाता है। तो वैसे ही क्या हुआ, अचानक से स्टॉर्म्स और थंडर आने लगे और हमारी शिप की ओर आए और हमारी शिप को उड़ा दिया गया। मतलब ऑब्वियस बात है अगर शिप आपका उड़ जाएगा तो ये कंफर्ट का साइन है कि डिसकंफर्ट का साइन है, ऑब्वियस बात है ये डिसकंफर्ट का साइन है। लेकिन सुनिए किंग, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे मार्क करिए। मैकबेथ घबराया नहीं, मैकबेथ के अगेंस्ट एक नया विलन आया, एक नया कॉन्स्पिरेटर आया, एक नया रिवोल्ट आया, और ये कौन था, किंग ऑफ नॉर्वे। किसके साथ आया, अगेन आयरिश सोल्जर्स के साथ आया। आई होप क्लियर है। और लॉन्च अ न्यू अटैक, मतलब देखिए कितना अटैक हुआ है अगर पूछा जाए तो दो, पहला मैकडोनाल्ड और आयरिश सोल्जर, और दूसरा किंग ऑफ नॉर्वे और हमारा आयरिश सोल्जर। क्लियर है, पक्का। चलिए आगे पढ़ते हैं। डनकन डिसमेड नॉट दिस आवर कैप्टन्स मैकबेथ एंड बंको, ये बैंको। तो बात समझिए, क्या ये क्या हुआ, क्या इससे हमारे जो करेजियस सोल्जर्स थे या जो कमांडर थे मैकबेथ और बैंको, इसको कुछ प्रॉब्लम हुआ। तो सर्जन कहता है यस हाँ हुआ, एज स्पैरोज ईगल्स और द हेयर द लायन। उतना ही फर्क पड़ा जैसे कि एक चील को एक स्पैरो से पड़ता है, एक शेर को एक खरगोश से पड़ता है। क्या मस्त बात कहा गया है।
यानी कि ईगल किसको कहा जा रहा है, बैंको और मैकबेथ को। मतलब अगर आपके ऊपर हमला हो रहा है तो वो तो प्रॉब्लम है ना, लेकिन कैसा प्रॉब्लम है, वैसे ही जैसे एक चील को प्रॉब्लम होता है इफ उसके ऊपर एक स्पैरो अटैक करे, और एक शेर को अगर उसके ऊपर एक खरगोश अटैक करे, मतलब ना के बराबर। इफ आई से सूथ आई मस्ट रिपोर्ट दे वर, से सूथ मतलब अगर मैं सच कहूं और आपको जो बता रहा हूं वो कहूं, as cannons overcharged with double cracks so they double strokes upon the foe except they meant to bath in reeking wounds or memorize another Golgotha. I cannot tell but I am fain my gaseous cry for help. समझिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। गोलगाथा मतलब पहले आप अंडरलाइन करके लिखिए, इंपॉर्टेंट है। पेंसिल वेंसिल उठाइए, लिखिए द प्लेस वेयर जीसस वॉज क्रूसिफाइड अकॉर्डिंग टू न्यू टेस्टामेंट। तो इसका मतलब हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि देखिए जो लिखा हुआ है कैनन्स ओवरचार्ज विद डबल क्रैक्स, मतलब कैनन्स किसे कहा जा रहा है बताइए तो यहाँ मैकबेथ और बैंको को। मतलब इन दोनों ने कैनन लोडेड नहीं होता है, तोप जैसे लोड हो चुका है और एकदम एक्सप्लोसिव करेगा, ऑब्वियस बात है तोप क्या करेगा, एक्सप्लोजन करेगा। और इन्होंने हमला किया, किसके ऊपर हमला किया, रिट्रीट बैक किया, किसके ऊपर, एनिमी के ऊपर। और वो लोग ये हमला झेल नहीं पाए और बहुत खूब हमला करते गए, और लग रहा था खून की नदियां बह जाएगी, जैसे कि एक बार गोलगोथा में हुआ था क्रूसिफिकेशन के टाइम। बट अब मैं बहुत वीक हो रहा हूँ, मेरे जो जख्म है वो जवाब दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ एड दिया जाए। ऑब्वियस बात है वो तो ब्लीडिंग हो जाता है ना। तो किंग कहते हैं सो वेल दाई वर्ड्स बिकम दी एज दाई वुंड्स दे स्मैक ऑफ ऑनर बोथ गो गेट हिम सर्जन्स। तुम्हारा बात सुनकर मेरा दिल जो है वो खुश हो गया, और तुम्हारे वुंड्स को मैं समझ सकता हूँ ऑनरेबल मैन, जाओ कोई इसे दवा दो, मतलब इसका जो सर्जन वर्जन को बुलाओ और इसे अटेंड करो। जो कैप्टन है वो चले जाते हैं। डनकन कहते हैं हु कम्स हियर, अब कौन आया, मैलकॉम, अच्छा रॉस, एक नया इंटर रॉस, रॉस भी एक आपके थेन है। अच्छा मैलकॉम द वर्दी थेन ऑफ रॉस, थेन मतलब समझिए कैसे समझाऊं, हाँ बहुत बेस्ट तरीका से समझा दो, समझिए एक पूरा कंट्री है, क्लियर है। तो कंट्री का जो मेन राजा है वो कौन है, स्कॉटलैंड का राजा डनकन। लेकिन ऑब्वियस बात है वो कंट्री को तो छोटे छोटे हिस्से में बांटा भी जाएगा ना, वो तो पूरा जज नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया है, छोटे छोटे हिस्से को तोड़कर प्रोविंसेस में उसका हेड बना दिया, तो उसी को हम क्या कहते हैं, थेन। तो थेन ऑफ रॉस अभी आए हैं। तो लेनक्स कहते हैं व्हाट अ हेस्ट लुक्स थ्रू हिज आईज सो शुड बी लुक दैट सीम्स टू स्पीक थिंग्स स्ट्रेंज। यानी कि इसके एक्सप्रेशन से, आई के एक्सप्रेशन से लग रहा है कि इसे कुछ अर्जेंट बात कहनी है, और ये एक ऐसा आदमी का लुक है जिसने कुछ भयानक देखा हो, कुछ स्ट्रेंज देखा हो और वो बताना चाहता हो, मतलब लेनक्स रॉस को देखकर ये चीज कहते हैं। चलिए रॉस गॉड सेव द किंग, ऑब्वियस बात है किंग है तो उसके आगे तो झुकेंगे ही, तो जय जयकार कर रहे और कुछ नहीं। डनकन वेंस केमिस्ट दाओ वर्दी थेन, तुम यहाँ क्यों आए हो वर्दी थेन। वर्दी मतलब ऑब्वियस बात है उन्हें भी वो रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट से बात करें। रॉस फ्रॉम फाइव ग्रेट किंग where the Norwegian banners flout the sky and fan our people cold, Norway himself with terrible numbers, assisted by that most disloyal traitor, the Thane of Cawdor, began a dismal conflict. मतलब बात समझिए, नॉर्वेगियन किन के साथ कौन है हमारा, थेन ऑफ काउडर। अच्छा काउडर भी किसके अंडर में आता है, स्कॉटलैंड में ही आता है, यानी कि एक अंदर सिविल वॉर टाइप हुआ है। पहले किसने था, मैकडोनल्ड वर्ल्ड, आयरिश सोल्जर। अब नॉर्वेगियन किसके साथ मिला हुआ है आपका, थेन ऑफ काउडर के साथ मिला हुआ है, और काउडर जो है वो एक गद्दार है, समझ आ रहा है। तो समझिए इधर हुआ क्या है, इधर ये कह रहे हैं जब डनगन पूछते तुम कहाँ से आ रहे हो थेन रॉस, तो ये कहते हैं कि मैं फाइव से आ रहा हूँ, एक थेन ऑफ फाइव भी है वो आगे आएंगे, ग्रेट किंग। दिस इज द प्लेस विद द फ्लैग्स ऑफ द नॉर्वेगियन आर्मी वेव इन द एयर, यानी कि मैं जब वहां से आ रहा था तब नॉर्वेगियन आर्मी का झंडा वहां लहराते जा रहा था, और उनका जो नंबर था सोल्जर्स का बहुत बहुत ज्यादा था, और इसे लीड कौन कर रहा था, द मोस्ट डिसलॉयल द थेन ऑफ काउडर। क्लियर है।
Till the Bellona's bridegroom, lapped in proof, confronted him with self-comparisons, pointed against point rebellious, arm against arm, curbing his lavish spirit, and to conclude, the victory fell on us. यानी कि इधर पहले आप मार्क कर लीजिए, बेला बेलोनस ब्राइडग्रूम का मतलब होता है मेट ऑफ गॉडेस ऑफ वॉर। जैसे कि आपने अगर गेम वेम अगर आप खेलते हैं तो क्रेटोस गॉड ऑफ वॉर है, तो वैसे ही बेलोना बेलोनास ब्राइडग्रूम जो है इसका मतलब है मेड ऑफ, ब्राइड मतलब क्या, दुल्हन, ब्राइडग्रूम मतलब हस्बैंड, है कि नहीं। तो ऐसा लग रहा था कि मैकबेथ जो है गॉडेस ऑफ वॉर का हस्बैंड है, और कोई भी वार उसका खाली नहीं जा रहा था, उसके सामने जो भी आ रहा था, भले वो नॉर्वेगियन किंग क्यों ना हो, वो सब उसके सामने घुटने टेक दे रहे थे। मैकबेथ का जो साहस था और उसका स्किल था, उसका सामना कोई नहीं कर पाता, अनइक्वल थे सब उसके अगेंस्ट। क्लियर है। और शॉर्ट में अगर अपना स्टोरी समझाऊं तो वो वॉर हम जीत गए, वी वॉन द विक्ट्री। लिखा हुआ ना द विक्ट्री फेल ऑन अस, उसका मतलब यही हुआ। क्लियर है। डनकन, ग्रेट हैप्पीनेस, वाह क्या बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। रॉस, स्वेनो द नॉर्वेज किंग, अच्छा अंडरलाइन करिए स्वेनो, तो यही है नॉर्वेगियन किंग जिन्होंने वॉर किया अगेंस्ट सेकेंड बैटल जो हुआ। पहला कौन था, मैकडोनाल्ड, दूसरा कौन था, स्वेनो, और थिन ऑफ काउडर। Crave's composition, nor would he deign him burial of his men till he disbursed at St. Combs Inch $10,000 to our general use। इसका मतलब स्वेनो जो थे उसने एक ट्रीटी मांगा। ट्रीटी मतलब जैसे कि होता है ना, वॉर को खत्म करने के लिए ट्रीटी होता है कि प्लीज अब हमें जाने दो, जो मांगोगे दूंगा। तो मैकबेथ बोले, ट्रीटी किसके लिए था, उन्होंने कहा कि जो डेड बॉडीज है हमारे सोल्जर को उसे तो दफनाने दो, लेकिन मैकबेथ ने कहा हम तुम्हें इसे तभी हटाने देंगे या इसे दफनाने देंगे जब तुम हमें $10,000 दोगे सेंट कोम्स इंच, इंच मतलब आइलैंड में। और ऑब्वियस बात है ये पैसा हम किस में स्पेंड करेंगे, अपने जनरल बेनिफिट्स के लिए, और कुछ नहीं। क्लियर है। No more that Thane of Cawdor shall deceive our bosom interest. Go pronounce his present death, and with his former title greet Macbeth. Ross, I'll see it done, Duncan. What he had lost noble Macbeth hath won। इसका मतलब क्या हुआ कि डनकन ने कहा कि वो थेन ऑफ काउडर के साथ और कुछ भी अफेक्शन वाली बात ना की जाए, जाओ उसे अभी मौत दे दो, उसे अभी डेथ दो, और जो भी उसके पास था उसे मैकबेथ को दे दो। क्लियर है। रॉस, आई शैल गो एंड सी, मतलब आई सी डन, मतलब मैं जा रहा हूं और मैं जो भी आपने कहा है वो मैं करके आऊंगा। तो डनगन कहते हैं मैकबेथ ने ये चीज हासिल किया है, तो जो भी चीज बाकियों ने खोया है मैकबेथ ने उसे जीता है। आई होप क्लियर है। देखिए यहां से क्वेश्चन आ सकता है, अब ये जो मैकबेथ है इसे अब क्या बना दिया जाएगा, थेन ऑफ काउडर, क्योंकि थेन ऑफ काउडर को तो मारने का आदेश दे दिया गया है, तो थेन ऑफ काउडर का जगह तो खाली हो जाएगा। तो जो जो जगह खाली हो गया है, जो जो जगह मैकबेथ ने जीता है, वो जगह अब किसका हो जाएगा, मैकबेथ का। जो जिन्होंने खोया है मैकबेथ से, वो जगह किसका हो जाएगा, मैकबेथ का। आई होप क्लियर है। किंग मैकबेथ से बहुत खुश थे और उसे थेन ऑफ काउडर बनाने का आदेश दे दिया था। ऑल लीव। तो आई होप आपको एक्ट 1 सीन 2 समझ आया। तो इसी के साथ ये वीडियो को हम खत्म करते हैं, और आशा करता हूँ कि आप पढ़ रहे हैं। जब भी पढ़िए नोट्स बनाते बनाते पढ़िए तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो ये वीडियो को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पढ़ते रहिए और अच्छा मार्क्स स्कोर करिए। थैंक यू।